और अब खबरें जानेंगे विस्तार से। सीएम योगी से मिले हैं नए डीजीपी विजय कुमार और विजय कुमार ने अपना डीजीपी का कार्यवाहक का पद संभाल लिया है। इसके साथ साथ कार्यभार संभालने के बाद विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आरोपियों को सजा देना प्राथमिकता, ये कहा विजय कुमार ने, और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी। सुगम यातायात व्यवस्था बनाई जाएगी। अपराध में हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पिछले 6 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जो कि बड़ी उपलब्धि है। पुलिस को तकनीकी तौर पर मजबूत किया जाएगा। एंटी रोमियो स्क्वाड सफलतापूर्वक आगे भी चलता रहेगा। और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है विजय कुमार। डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीसीआईडी के साथ कार्यवाहक डीजीपी बने हैं विजय कुमार। एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर सूबे की। तो देखिए, पुलिस को तकनीकी तौर पर मजबूत करेंगे, ये विजय कुमार ने कहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड सफलतापूर्वक चलेगा। यूपी पुलिस को मिला नया मुखिया। आईपीएस विजय कुमार को नए कार्यवाहक डीजीपी का चार्ज। 1 साल से पुलिस महकमे को नहीं मिला परमानेंट डीजीपी। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी को एक बार फिर नया कार्यवाहक डीजीपी मिल गया। प्रदेश को लंबे समय से परमानेंट डीजीपी का इंतजार है, लेकिन इस बार भी परमानेंट डीजीपी की जगह कार्यवाहक डीजीपी ने ही कार्यभार संभाला। कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डीजी सीबीसीआईडी के पद पर तैनात हैं। जनवरी 2024 तक इनका कार्यकाल है। 11 मई 2002 से डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर कार्यरत हैं। अब एक नजर डालते हैं कि इससे पहले कब कब कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए। यूपी के आखिरी स्थायी डीजीपी मुकुल गोयल को 30 जून 2021 को जिम्मा सौंपा गया। शासन ने 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को पद से हटाया, जिसके बाद 12 मई 2022 को देवेंद्र सिंह चौहान को कार्यवाहक डीजीपी का जिम्मा सौंपा गया। डीएस चौहान 11 महीने इस पद पर रहे और 31 मार्च 2023 को रिटायर हो गए। उसके बाद आरके विश्वकर्मा ने पद संभाला। अब तेज तर्रार आईपीएस अफसर विजय कुमार के हाथों में कमान है। कार्यभार संभालने के बाद नए कार्यवाहक डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार का आभार जताया। अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं जन संवाद से पुलिस एवं प्रशासन के प्रति जनता में एक विश्वास कायम हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की एवं विश्व के सर्वोत्तम पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस का मुखिया बनाए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक के रूप में मेरी निम्न प्राथमिकताएं रहेंगी। डीजीपी विजय कुमार ने सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना अपनी प्राथमिकता बताया। प्रदेश में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा विद्वेषकारी तत्वों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने तथा कम्युनिटी पुलिसिंग की संकल्पना को सरोकार करने हेतु शासन के निर्देश पर फुट पेट्रोलिंग की कार्रवाई की जा रही। सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि नए कार्यवाहक डीजीपी का क्या एक्शन होता है, कैसे वो प्रदेश की चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इधर लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को हार की कुंठा खा रही है। उनका विदेश में जाकर देश का अपमान करना सही नहीं है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने। देखिए, एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश दौरे पे फिर से जाके भारतीयता पे और प्रधानमंत्री मोदी भी सवाल किया। हमारे साथ बात करने खुद मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव जी। एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश दौरे पे हैं, फिर से एक बार प्रधानमंत्री के ऊपर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के का यह नेता पूरी तरह से कुंठा से ग्रस्त हैं, सत्ता वियोग में विचलित हैं। किसी भी भारत के नागरिक को, वो किसी दल का नेता हो और चाहे किसी भी पद पर, जैसे ही भारत की सीमा क्रॉस करके दूसरे देश में जाता है तो पहले भारतीय होता है, बाद में किसी दल का नेता होता है। लेकिन यह देश में रहेंगे तब भी दल के नेता रहेंगे और विदेश में रहेंगे तब भी दल के नेता रहेंगे। दुनिया के किसी देश में जाकर के अपने ही देश के खिलाफ बोलना, मतलब इससे बड़ी नादानी और कुछ नहीं हो सकती है। देश का विकास कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, गरीब का उत्थान उनको स्वीकार नहीं हो रहा है। 4 करोड़ गरीब का घर बन जाए,
10 करोड़ गरीबों को गैस का निःशुल्क उज्ज्वला योजना में कनेक्शन मिल जाए, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5-5 लाख रुपए एक परिवार को इलाज कराने की सुविधा मिल जाए, 80 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन मिल जाए, सौभाग्य योजना से हर घर तक नल से जल पहुंच जाए, सौभाग्य योजना से हर घर तक बिजली पहुंच जाए और जल जीवन मिशन योजना से हर घर नल से जल पहुंच जाए। यह सब इनको दिखाई नहीं देगा। बहुत ये सामंतवादी लोग हैं, तानाशाह लोग हैं। दिल्ली में बैठ करके जन्मसिद्ध अपना अधिकार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर समझते हैं। जनता ने छीन लिया और एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता सौंप दिया। उनकी लोकप्रियता इनको सहन नहीं हो रही है, इसलिए इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं। अखिलेश जी भी सॉफ्ट हिंदू का कार्ड खेले जा रहे हैं। पहले MY फैक्टर खूब चलाया, वो 22-23 में आप लोगों ने चलने नहीं दिया। अब वो सॉफ्ट हिंदू का नैमिषारण से यज्ञ की तरह अपना आगाज करेंगे 2024 के लिए। वो नैमिषारण से कर रहे हैं, यह भी भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है और समाजवादी पार्टी के विचारधारा की करारी हार है। और वो चाहे जहाँ जाएं, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि जो उनका असली चरित्र है वो बदल नहीं सकता। वो गुंडे, अपराधी, माफियाओं और दंगाइयों के संरक्षक हैं और सपा समाप्त होने वाली पार्टी है। सपा का सूर्य अस्त हो चुका है, अब उदय होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। 80 में 80 आप लोग जा रहे हैं, 14 रेड जोन में है आपकी पूरा जिंदगी। नगर निगम जनता के आशीर्वाद से अभी जीते हैं और 66 हमारे पास सांसद इस समय जीते हुए हैं और 73 हम इसके पहले 2014 में जब सपा की सरकार थी उस समय जीत चुके हैं। अब तो माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इतने काम किए जिसको देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है। तो 73 में 7 ना बढ़ा है, तो अगर 17-0 तो 80-0 भी जनता के आशीर्वाद से प्राप्त करने के लिए जनता के अदालत में जाएंगे और हमें भरोसा कि 80 जीतेंगे। डिप्टी सीएम केशव जी बताया था कि जिस तरीके से हमने 17 नगर में जीती है, 80 में 80 जीतेंगे। जनता के लिए काम किया है, जनता के बीच में जनता के मुद्दों के साथ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। 25 मई से शुरू हो रहा है खेलों का महाकुंभ। देश का युवा फिर उतरेगा खेल के मैदान में। जहां दौड़ेगा लहू अपनी जीत के सम्मान में। उत्तर प्रदेश की विकास गाथा में नया अध्याय। हर दिल में देश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, गर्व से गौरव। मजेदार स्वाद उन्हीं को मिलता है जिनका काम बोलता है। बैल कोलू कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है। तुम में भी आया शुद्ध प्लस पान मसाला। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाना। पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, मसाले, केसर, आटा, दाल व चावल आदि हर सामान पतंजलि का ही घर लेकर आएं। अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं।
ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। इसमें है LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी और डबल बैटरी लाइफ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ रहे अगली खबर की ओर। यूपी बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के कमर कस लिया और इसी को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे हो रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में महासंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उसकी रूपरेखा क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भूपेंद्र चौधरी। सर, पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, अब उसको धरातल बताने की तैयारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने के, सफलतम कार्यकाल के 9 वर्ष पूरा होने के, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी ने 20 और 30 मई से और 30 जून तक का एक जनसंपर्क का व्यापक कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है। उसमें 7 कार्यक्रम लोकसभा के अनुसार है, 4 विधानसभा के अनुसार है और 3 कार्यक्रम बूथों के अनुसार हम लोगों ने सभी बूथों के हिसाब से किए। हमारे लिए लोकसभा चुनाव से पहला एक बड़ा जनसंपर्क का कार्यक्रम है और हम अपनी पूरी सरकार का 9 वर्ष के कार्यकाल का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हमारी सरकार ने किए, पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से हमने जो काम किए हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे विषयों पर, यह हमारे कोर एजेंडे से जुड़े जो विषय थे, सब पर हमने काम किए हैं और पूरे प्रदेश की महान जनता को उन कामों से अवगत कराना है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को आशीर्वाद मिले, इसका प्रयास हम सब लोगों को मिलकर करना है। आप जनता के बीच के बात करते हैं, कांग्रेस लगता है इस चीज को समझ पाती है। 9 सवाल आपसे पूछती है, उनके नेता राहुल गांधी फिर से एक बार विदेश जाते हैं, फिर से बयानबाजी करते हैं, दलितों से बुरी स्थिति बताते हैं मुसलमानों की, मोदी जी पे टिप्पणी करते हैं कि भगवान से मिलेंगे तो भगवान को समझाने की। तो ये देखते नहीं विदेश अब विश्व पटल पे एक अलग छवि लेते हैं मोदी जी, और ऐसे जाके एक विपक्षी नेता, बड़े नेता का ऐसे बयान। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़े लोगों का एक समूह है और मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार देश के गरीब कल्याण के कामों को लेकर जनता के बीच में हम काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव की अगर बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपके मुख्य विपक्षी पार्टी है, पहले MY फैक्टर का लेके उपयोग करते थे, सरकारें भी बनाई, पर अब 2022-23 के बाद हम देख रहे हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर हिंदुत्व काली राह पे जा रहा है। पहले आपके बूथ मैनेजमेंट की तरफ आपकी कॉपी की, अब हिंदुत्व का कार्ड खेलने तैयार किया, नैमिषारण्य उसको चुना है आगाज करने के लिए 2024 का। समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है और उनके लोग जिस प्रकार से बयानबाजी करते रहे हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी आस्थाओं से जुड़े विषयों पर, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में, हमारे साधु संतों के बारे में जिस प्रकार की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य करते रहे, तो अखिलेश यादव जी से प्रदेश की जनता जरूर प्रश्न पूछेगी और उन्हें इसका जवाब देना चाहिए कि वो पिछले लंबे समय से स्वामी प्रसाद जी जिस प्रकार का समाज में विस्मरण पैदा करने का काम कर रहे हैं, अखिलेश जी उससे कितने सहमत है, समाजवादी पार्टी का माननीय अखिलेश जी का क्या स्टैंड है उसके विषय। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है और पूरे देश की, प्रदेश की जनता सब जानती है। धन्यवाद। तो ये थे भूपेंद्र चौधरी, बताया था कि हमने अंत्योदय तक की योजनाओं पे काम किया है, जनता को उसके बीच में जाएंगे। राहुल गांधी को विदेश में जगह मिलती है, देश में उसके मौका नहीं मिलता है। साथ ही साथ अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं, क्या वो स्वामी प्रसाद से अपना जवाब मांगेंगे हिंदुत्व के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। लखनऊ में सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने कहा कि यूपी कोऑपरेटिव बैंक 38 साल तक एक परिवार के कब्जे में रहा। पिछले 6 सालों में यूपी कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति बदली है और मंत्री JPS राठौर से खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने। देखिए, लगातार चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो या उसके अलावा भूमि विकास बैंक हो या फिर अब कोऑपरेटिव फेडरेशन हो,
उसको लेकर लगातार काम कर रही है। आज पीसीएफ में 40 ऐसे कर्मचारी हैं जो कि मृतक आश्रित हैं, जिसमें 34 को आज नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए। हमारे साथ है सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर। मंत्री जी, एक लंबा दौर बीता है पुरानी सरकारों में, जब कहीं न कहीं दूसरी सरकारें रहीं और पीसीएफ लगातार घाटे में गया, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो या की दूसरी जो बैंकें हैं, काफी खराब स्थिति में। 6 साल में क्या चीजें आप देख रहे हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पूर्व की स्थिति अगर देखें तो इन सहकारी संस्थाओं को केवल लूट का अड्डा बना दिया गया था। यहाँ पर कोई सही ढंग से काम नहीं होता था, नियुक्तियों में घपले घोटाले किए जाते थे। तो इस तरीके से कोई ऐसा क्षेत्र इन्होंने छोड़ा नहीं था कि सहकारी संस्थाओं में कोई किसी प्रकार के यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। जिस प्रकार की गड़बड़ी, जिस प्रकार की मनमानी, जिस प्रकार की अराजकता हो सकती, वो सभी प्रकार की अराजकता और मनमानी और गड़बड़ी की गई। लगातार पिछले 6 सालों में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही, इस विभाग पर फोकस करते हुए कि इस विभाग की संस्थाओं को ठीक किया जाए। तो इसमें हमने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, जो कि लगातार 15-20 साल से घाटे में चल रहा था, वहां पर हमारे अधिकारी कर्मचारियों को हम सैलरी नहीं दे पा रहे थे। आपको बताते हुए मुझे हर्ष और प्रसन्नता हो रही है, वो उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक इस साल 98 करोड़ के प्रॉफिट में आया है और आज हम सभी अधिकारी कर्मचारियों को 1 तारीख को उसकी सैलरी उसके अकाउंट में पहुंचाने में सक्षम हो गए। मामले को धीरे धीरे पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, चाहे वो कुछ लोग हों जो जुड़ गए हों इस पूरे मामले को लेकर, या पार्टियां भी लगातार उसको लेकर कहीं न कहीं मामले को हवा देने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, ऐसा है कि बेवजह की चीजों को बाकी लोग जुड़ जाएं। अब इस मुद्दे से बाकी लोगों को क्या मतलब है? हमारे सभी जो पहलवान हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, निश्चित रूप से हम उनके प्रति संवेदनशील हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनकी भावनाओं को कद्र भी करते हैं। और जहाँ जब भी होगा, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, हम उन सभी पहलवानों को, खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे और उनका जो भी इच्छाएं अपेक्षाएं हों उनको पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, जो बता रहे हैं कि सहकारी बैंक हो, भूमि विकास बैंक हो या उसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरेशन हो, लगातार योगी सरकार काम कर रही है कि उनको फायदे में लाया जाए। जो नियम विरुद्ध चीजें हुई हैं, अब लगातार चीजों को रेगुलराइज किया जा रहा है, जिसको लेकर काम लगातार जारी है। साथ ही साथ जहां तक सवाल है अखिलेश यादव का, कि इस तरीके के सवाल निश्चित तौर पर नहीं उठाने चाहिए। केंद्र से लेकर प्रदेश तक की सरकार जो महिला पहलवान हैं उनके हित के लिए काम कर रही है और जो भी उनकी मांगे हैं उन पर लगातार काम किया जा रहा है। कैमरामैन वीरेन के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।